एडुरेव में आप सबका स्वागत है। जरा सोचिए, आज से लगभग 700 साल पहले 14वीं शताब्दी में एक कवयित्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो आज भी उतनी ही सच्ची और सटीक लगती हैं। आज हम कश्मीर की महान संत और कवयित्री लल्यद के वाक के पीछे छिपे गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविताएं बस शब्द नहीं हैं, बल्कि ये जीवन को, ईश्वर को और सबसे बढ़कर खुद को जानने का एक नक्शा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लल्यद थी कौन, फिर एक एक करके उनके 4 सबसे असरदार वाक में गोता लगाएंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि उनकी ये सदियों पुरानी सीख आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये लल्यद थीं कौन? चलिए थोड़ा उस दौर और उस माहौल को समझते हैं जहां से उनकी ये बेमिसाल कविताएं निकली। लल्यद, जिन्हें लल्लेश्वरी भी कहा जाता है, करीब करीब 700 साल पहले कश्मीर में जन्मी थी। सोचकर देखिए, उस जमाने में वो धार्मिक दिखावे और कर्म कांडों को सीधे सीधे चुनौती दे रही थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत ही सरल, आम लोगों की भाषा में गहरी से गहरी आध्यात्मिक बातें कह देती थी और इसी वजह से वो आज भी कश्मीरी भाषा की एक बहुत मजबूत नींव मानी जाती हैं। उनकी कविता का जो स्टाइल है उसे वाह कहते हैं। ये सिर्फ 4 लाइनों की एक छोटी सी रचना होती है जिसे गाया भी जा सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर 4 लाइन में एक पूरी दुनिया, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा होता है। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, कुछ वैसा ही है। तो अब सीधे उनके पहले वाक पर चलते हैं। ये वाक ईश्वर को पाने की उस गहरी तड़प और बेबसी को दिखाता है जिसे शायद हम सबने कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है। इन लाइनों में जो बेचैनी और इंतजार है वो साफ महसूस होता है। लल्यद कह रही हैं कि मैं अपनी जिंदगी की नाव को एक बेहद कमजोर कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूं। यहाँ असली जादू इन इशारों में, इन मेटाफर्स में छिपा है। ये कच्चे धागे की रस्सी क्या है? ये हमारी कमजोर होती सांसें हैं। नाव क्या है? वो है हमारी अपनी जिंदगी। और वो कच्चा सकोरा, मिट्टी का वो कच्चा बर्तन जिससे पानी टपक रहा है, वो हमारा ये नश्वर शरीर है जिसमें से उम्र लगातार घट रही है। और घर जाने की चाह तो बस ईश्वर से मिलने की वही गहरी तड़प है। तो अगर सारी कोशिशें बेकार लग रही हैं तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब लल्यद अपने दूसरे वाक में देती है, जो हमें जिंदगी में बैलेंस की, संतुलन की सबसे बड़ी सीख देता है। यह लल्यद हमें जिंदगी के 2 एक्सट्रीम रास्तों से सावधान कर रही हैं जिन पर हम अक्सर भटक जाते हैं। एक तरफ है दुनिया के मजे लूटना और दूसरी तरफ सब कुछ छोड़कर कठोर तपस्या में लग जाना। देखिए वो कितनी बड़ी बात कह रही हैं। अगर सिर्फ दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, अगर सब कुछ त्याग देंगे तो मन में घमंड आ जाएगा कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। और ये अहंकार, ये ईगो ईश्वर के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? लल्यद कहती हैं समखा, मतलब बीच का रास्ता अपनाओ। जब हम जरूरत से ज्यादा पाने और सब कुछ छोड़ने के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बना लेते हैं, तभी हमारे मन के बंद दरवाजों की कुंडी खुलती है और ईश्वर से मिलन का रास्ता साफ होता है। तीसरा वाक हमें जिंदगी के उस मोड़ पर ले जाता है जब हम पलटकर देखते हैं और सोचते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी किया क्या? ये उस एहसास के बारे में है जब लगता है कि हम रास्ता ही भटक गए थे। इन पंक्तियों में एक गहरा अफसोस और चिंता का भाव है। ऐसा लगता है जैसे जीवन बीत चुका है और अब हिसाब किताब का समय आ गया है। लल्यद यहां अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब दे रही हैं। वो कहती हैं, मैं आई तो थी इस दुनिया में सीधे रास्ते पर दुनिया की चकाचौंध में रास्ता भटक गई। मैंने सीधी सरल भक्ति छोड़कर हठ योग जैसी मुश्किल साधनाओं में अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। और अब जब जिंदगी खत्म होने पर मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें अच्छे कर्मों की एक कौड़ी भी नहीं है। अब जो ईश्वर रूपी माझी मुझे ये भवसागर पार कराएगा, उसे मजदूरी में क्या दूंगी? तो अब तक हमने बेबसी, भटकाव और पछतावे की बात की। इन सारे सवालों के बाद लल्यद अपने आखिरी वाक में हमें अंतिम और सबसे बड़ा सच बताती हैं। ये पंक्तियां लल्यद के पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं। इनमें एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा ज्ञान झलकता है। यहाँ लल्यद एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं। वो कहती हैं कि जिसे हम बाहर मंदिर मस्जिद में खोज रहे हैं, वो शिव, वो ईश्वर तो हर कण में है, हर जगह है।
तो फिर ये हिंदू और मुसलमान का भेद क्यों? ये भेदभाव तो पूरी तरह से बेमतलब है। तो फिर असली रास्ता क्या है? ईश्वर मिलेगा कैसे? ललद्यत कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर सच में ज्ञानी हो तो पहले खुद को जानो। असली ज्ञान बाहर नहीं, अपने अंदर है। जिस दिन किसी ने खुद को पहचान लिया, उसी पल उसने साहिब यानी ईश्वर को भी पहचान लिया। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। तो चलिए अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि ललदेत की इन 4 छोटी-छोटी कविताओं से हम क्या बड़ी बातें सीख सकते हैं। तो पहले वाक में हमने देखा कि हमारी कोशिशें कितनी अधूरी और कमज़ोर हैं। दूसरे में हमने सीखा कि रास्ता अति में नहीं बल्कि संतुलन में है, अ मिडल पाथ। तीसरे ने हमें याद दिलाया कि अंत में सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ होंगे। और आखिर में चौथे वाक ने हमें सबसे बड़ा सच बताया, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है और उसे जानने का रास्ता है खुद को जानना। ललित दत्त की ये सीख 700 साल पुरानी जरूर है, पर यह सवाल आज भी उतना ही ताज़ा और जरूरी है। क्या खुद को जानना ही वाकई परमात्मा तक पहुंचने का असली रास्ता है? ऐसे ही और भी गहरे ज्ञान को सरल भाषा में समझने के लिए प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करना न भूलें। धन्यवाद।